अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि किसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो इसकी काफी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्टेप डाउन और स्टेप अप के बारे में। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है ये वोल्टेज को अप करता है, यानी कि ज्यादा करता है, कम वोल्टेज को ज्यादा करता है, यानी जितने वोल्टेज हम इसको इनपुट के तौर पे देते हैं ये उनको इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। और ये कितने वोल्टेज बढ़ाता है ये डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो कॉइल लपेटी होती है उसकी टर्न की तादाद पर। इसी तरह जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो इनपुट वोल्टेज को कम करता है, इसीलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो अब हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये दोनों ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करते हैं, यानी कि वोल्टेज को कम या ज्यादा कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की डायग्राम है और इसकी दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब यहाँ पे आप देखें कि प्राइमरी वाइंडिंग पे टर्न की तादाद कम है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग पे टर्न की तादाद ज्यादा है, यानी कि ये वोल्टेज को अप करता है, ज्यादा करता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो अब प्राइमरी वाइंडिंग पे अगर आप देखें तो टर्न की तादाद 5 है, 5, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसकी जो आउटपुट वाइंडिंग है उस पर टर्न की तादाद 20 है। अब अगर हम इसको 100 वोल्ट देंगे प्राइमरी वाइंडिंग पे तो ये उसको 400 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। इसके साथ क्या होगा, जब हम इसको 100 वोल्ट और 10 एम्पेयर करंट देंगे, ये वोल्ट को तो बढ़ा देगा लेकिन करंट को कम कर देगा, यानी कि 10 एम्पेयर हम इसको इनपुट के तौर पे करंट देंगे तो ये आउटपुट के तौर पे हमें 2.5 एम्पेयर करंट देगा, यानी कि वोल्टेज को इसने बढ़ा दिया और करंट को कम कर दिया। जबकि इनकी वाटेज जो होती है वो सेम रहती है, यानी कि इसके इनपुट पे भी 1000 वाट है और आउटपुट पे भी 1000 वाट ही होंगे। यानी कि कोई भी ट्रांसफार्मर है, चाहे वो स्टेप अप है या डाउन है, अगर वो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो वो करंट को कम कर देगा, अगर करंट को बढ़ाएगा तो वोल्ट को कम कर देगा। तो इसी तरह अब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एक डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इस पे टर्नों की तादाद ज्यादा है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की तादाद कम है। तो इसको अगर हम 1000 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि वोल्टेज को कम करके हमें 200 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। और इसको अगर हम 2 एम्पेयर करंट इनपुट के तौर पे देते हैं तो ये हमें आउटपुट में 10 एम्पेयर करंट देगा, यानी कि इसने वोल्टेज को कम कर दिया और करंट को बढ़ा दिया। तो वाटेज इसकी भी सेम ही है, 2000 वाट 2000 वाट। अब यहाँ पे अगर आपने 50 टर्न दी है, इसको 1000 वोल्ट प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे अगर आप 200 की बजाय 300 वोल्ट हासिल करना चाहते हो या 300 वोल्ट आपको आउटपुट चाहिए, तो आप इस टर्न की तादाद को ज्यादा या कम कर सकते हो। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है, जिनमें लो करंट आपको चाहिए होता है सर्किट्स वगैरह के लिए, या हमारी गली मोहल्लों के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं उनको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि ऊपर से 11,000 kVA की लाइन गुजर रही होती है और हमें घरों के लिए 230 वोल्ट चाहिए हो, तो वो ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमें देते हैं। तो इसके अलावा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है इसका इस्तेमाल जो है वो हाई ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह में किया जाता है या पावर स्टेशन वगैरह के अंदर। सो आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।